हमने विवान को कांटेक्ट किया पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने विवान को घर में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है हमें विवान को उसके दोस्तों के घर पर भी ढूंढना चाहिए। ऐसे तो करना आंटी विवान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डूबा डूबा को बुलाती हूँ। क्या हुआ बालपुरी? आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? इसलिए अब तुम्हें विवान बनकर यहाँ रहना होगा जब तक हम लोग विवान को नहीं ढूंढ लेते, ठीक है? ये लो। ये क्या है बालपुरी? आपातकाल स्थिति में तुम इस यंत्र की मदद से वीर लोग में आ जा सकोगे, ठीक है? लेकिन बालपुरी, मुझे विवान बन के उसके इस घर में रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी आपातकाल स्थिति मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरा दिल तो अभी से धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। अब क्या मैं इस यंत्र का अभी इस्तेमाल करूं? नहीं डूबा डूबा, तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल की स्थिति में करना है। ठीक है बालवीर, मैं ध्यान रखूंगा। चले चलो। खुशामदीद। जाओ और अपने नए सिपे सलार जमजमा के लिए भोजन का इंतजाम करो। जाओ। हुक्म शहंशाह। बस एक बार जमजमा मेरा ताज उस बच्चे से वापस ले आए तो मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। पीछे मम्मी आगे खाई, व्हाट टू डू? अगर आगे गया तो हड्डी टूटेगी और पीछे गया तो सर कटेगा। क्या करूं? बैंडेज लगने से बचने के लिए अब ये बैंडेज ही काम आएगा। यस। हकीम अब्दुल्ला। बाय बाय एंग्री ओल्ड मम्मी।
ये तो वही ट्रांसलेटर है जिससे हम इमाया की स्टोरी जान सकते हैं। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। स्टोरी के हिसाब से अगर तेल, आग और मशाल ढूंढ लिया जाए तो मैं ये ताज डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और अगर ये ताज डिस्ट्रॉय हो गया तो इमाया भी अपने आप खत्म। ओ हेलो, ओल्ड बैंडेज में लिपटे हुए बोल्ड ममीज, स्टॉप। ओ वाह, तुम लोग तो बहुत ही डिसेंट फेलोज निकले। एक बार रिक्वेस्ट करने पे ही मान गए। हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन, हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन। लगता है इन्होंने हमारी भाषा का रूपांतर ठीक से नहीं समझा। तो फिर इनको उसी भाषा में समझाते हैं जो भाषा हर बुराई के सेवक को समझ में आती है। हुकुम इब्तिमाया हुक्मरन हुक्मरन। ये पूरा शव मिस्र के शुंडाकारी स्तंभों से बाहर कैसे आ गए? इनकी लड़ाई का तरीका तो काफी प्राचीन है। परियों, हमें इन लोगों पर अलग अलग दिशाओं से हमला करना होगा। बालवीर, परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम है। इसका मतलब रे और भयमान ने ही इन पूरा शवों को जागरूक किया है। कहीं तिम्ना सा को उस दूसरी दुर्लभ कुंजी के बारे में पता तो नहीं? मैंने दूसरी कुंजी खोजने से देवी को भटका दिया है, लेकिन अब मुझे उसके वापस आने से पहले उसे ढूंढना होगा। इस यंत्र की रोशनी स्थिर हो रही है, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी मेरे ही आसपास है कहीं। बालवीर, परियों का बैकअप प्लान थे तुम और मम्मीज का बैकअप प्लान हम है।
और अब इस परी को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। माँ, आप ज्वालापरी का ख्याल रखिए, मैं उनका पीछा करता हूँ। ये पूरा शव अचानक कहाँ चले गए? एमाया को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे वो एलिमेंट जल्द ही ढूंढना होगा। एमाया को खत्म करने का एलिमेंट मशाल और तेज, लगता है वो यहीं पर है। ये क्या सीन है? बाहर तो ऑयल और मशाल का सिंबल था, लेकिन अंदर वेपन्स। ओह गॉड, हिमाया जिंदा हो गया है, इसलिए उसके सारे हथियार भी जिंदा हो रहे हैं। अगर मैंने इस काली शक्तियों वाले ताज को जल्द ही नहीं जलाया तो हिमाया अपनी मौत की फौज को फिर से जिंदा कर देगा और फिर उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आखिर पूरा शवों के पास इतनी सारी जादुई शक्ति आई कहां से कि उन्होंने एक खुफिया द्वार बना लिया? इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है बालवीर, मिस्र का शक्तिशाली सम्राट एमाया जाग चुका है। लेकिन उसे जगाया किसने? इन सारे सवालों का जवाब हमें उन शुंडाकारी स्तंभों में मिलेगा। ये तो तय है कि तिम्नासा ने ही विवान को अगवा करवाया है। माँ, परियो, मैं मिस्र की धरती पर जा रहा हूँ। तब तक आप सब मिलकर यहाँ भारत नगर में नजर रखिएगा और कुछ भी होने पर मुझे तुरंत सूचित करिएगा। नतन मुफलिसा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों के पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन तुम लोग भी योद्धा हो, और एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत उसका हथियार होती है। इसलिए अपने हथियार पर भरोसा करना सीखो। फली आखिरी मनी खत्मा। बस मुझे और बहाने मत बताओ। जाओ और जाकर अपने सिपह सलार समझमा के लिए खाने का इंतजाम करो, क्योंकि अगर तुम उसके खाने का इंतजाम नहीं कर पाए तो समझमा तुम्हें ही निकल जाएगा। बाकी के हथियार तो दीवार से टकराकर नीचे गिर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ की दीवार पत्थर से बनी है। लेकिन फिर ये चाकू इस दीवार के अंदर कैसे घुस गया?
तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। यस, मशाल तो मिल गई, लेकिन तेल कहाँ है? यस, तेल भी मिल गया और मशाल भी मिल गई। हिमाया, अब तुम्हारा गेम ओवर। यहाँ पर तो केवल 3 शुंडाकार स्तंभ थे, फिर ये इतने सारे कैसे हो गए? अब मैं ये कैसे पता लगा कि हिमाया ने इनमें से किसमें विवान को कैद करके रखा है? जब तक तुम असली और नकली का फर्क समझ पाओगे बालवीर, तब तक मैं वो दुर्लभ कुंजी ढूंढ लूंगी। थोड़े से करी लीफ लेना बाकी है। हाँ, वो तो छेड़ा जी की दुकान से मिल जाएगा। क्या हुआ मम्मी? छेड़ा अंकल की दुकान तो आगे है, तो फिर पीछे क्या देख रहे हो? मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है। कोई नहीं, चल। जमजमा को किया वादा, खाना लाएंगे बहुत ज्यादा। तिम्नासा ने ये जाल बिछाया है क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं शुंडाकार स्तंभ के अंदर जाकर उस दुर्लभ कुंजी को हासिल करूं और विवान को बचाऊं। लेकिन अब मैं इस जाल के अंदर जाकर विवान की जान कैसे बचाऊं? आखिर वो है कहाँ? खुशी, ये खुशी इतनी डरी हुई आवाज में मुझे क्यों पुकार रही है? तो वापस आ गए तुम लोग अपनी खातिरदारी करवाने। अब मेरी बारी। तुम लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया।
रोक हिमनाद रोक। ये मेरी शक्तियां मुझ पर ही इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब इसके पास अपनी शक्तियां नहीं है। हालिया दाकुश। ये तो पक्का पता चल गया कि इन पूरा शवों के पास कोई जादू शक्तियां नहीं है, वरना ये अब तक उसका इस्तेमाल कर चुके होते। अब तुम मुझे शुंडा का स्तंभ के अंदर जाने का रास्ता बताओ। अरे किसी गीले कपड़े की तरह क्यों सुखाने टांग दिया मुझे यहाँ? अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए चीखते हुए बुरे दानव की चिंगारी ढूंढना। लेकिन वो चिंगारी मुझे मिलेगी कहाँ? बल्कि यहाँ तो आसपास मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आजा बेटा, आज तो इस क्राउन से तेरा क्लाउन बनाता हूँ। आजा। ये लगा सिक्सर। अब हुआ ना ये मैच बराबर का। बालवीर, जल्दी से पूछो कि ये लोग पिरामिड किस रास्ते से आते जाते हैं और करुणा जी और खुशी को कहाँ लेकर गए हैं। तो बताओ, यहाँ से मिस्र जाने का खुफिया रास्ता कौन सा है? ये ऐसे नहीं मानेगा। सच सच बताओ कि करुणा जी को और खुशी को कहाँ लेकर गए? जल्दी जल्दी बताओ मम्मी कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं तुम्हें पापा के पास भेज दूंगी। चलिए, वो हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर ये लोग पोर्टल के तो पिरामिड में पहुंच गए तो कोई इतना सा गेम एंड हो जाएगा। ऐसा हम होने नहीं देंगे रे। बालवीर, मम्मी शायद उसी दिशा में गया है। चलो। लेकिन रे और भैमार, उनके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले हमें पूरा शो का पीछा करना होगा, क्योंकि वो करुणा जी को और खुशी को अपने साथ लेकर गए हैं। चलिए। सालार जमजमा, आग की भूख मिटाने के लिए
पेश है ये भोजन। खवाम जिदान, खवाम। विवान, विवान, विवान बेटा, विवान, विवान, विवान उठ बेटा, विवान उठ ना प्लीज, विवान, विवान। माँ, माँ, खुशी दीदी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? विवान, हमें वो मम्मी से यहाँ पे लेके आए हैं। मुझे कुछ भी करके इन मम्मी से वो ताज हासिल करना ही होगा। ए जमजमा, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा लो। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार, ये इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? ट्रांसलेटर ने बताया था कि एमाया के ताज को जलाने के लिए तीसरा एलिमेंट होगा चिंगारी। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। इसका मतलब जमजमा ही है वो चिंगारी। रोशनी का रंग नीला हो गया है, यानी कि वो दुर्लभ कुंजी यहीं कहीं है। यानी वो दुर्लभ कुंजी ऊपर की तरफ है और ऊपर तो पिरामिड का शिखर है। शक्तिपुंज की इस लड़ाई में तिम्नासा की जीत का एहसास हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। धरती लोक की सुरक्षा के लिए बालवीर को वो दूसरी दुर्लभ कुंजी प्राप्त करनी ही होगी।